स्वागत है। आप सब लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने एक न्याय पत्र जारी किया। तो हमें लगा कि न्याय पत्र जारी करने के पहले कांग्रेस पार्टी को जो इस देश में 55 वर्षों तक जो देश की जनता के साथ उन्होंने जो अन्याय किया है, जो जुल्म किया है, उसे देशवासियों से उनको पहले क्षमा मांगनी चाहिए। तो कहना चाहिए था कि हमारे पुरखों ने जो यहाँ पर राज्य किया, देश में जनता ने उनको अवसर दिया, मौका दिया, लेकिन देश की जनता के साथ उन्होंने अन्याय किया। और अन्याय की हम कहे तो सभी क्षेत्रों में लोगों ने अन्याय किया। हम झारखंड में बैठे हुए झारखंड वासियों के साथ भी लोगों ने अन्याय किया है। न्याय कभी लोगों ने नहीं किया, इसलिए क्षमा तो झारखंड वासियों से भी मांग करना चाहिए। अगर अन्याय की मैं एक एक चीज बताऊं तो आपको ध्यान में आ जाएगी उन्होंने किस प्रकार से अन्याय किया। क्योंकि आज से जब देश में और प्रदेशों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनी, उस समय देश की हालत क्या थी, देशवासियों की स्थिति क्या थी। तो उस वक्त गांव के लोग पैदल कोसों दूर लोगों को जाना पड़ता, यानी गांव तक ना डॉक्टर पहुंच सकते थे, ना बीमार लोग हो तो डॉक्टर के यहां तक लोग पहुंचा सकते थे। ये स्थिति नहीं, ये सड़कें थी। बहुत ही परेशानी में लोग जीते थे। बरसात का जब मौसम होता था तो एक प्रकार से गांव के गांव टापू में बदल जाता था। वो लोग कहीं बाहर नहा सकते थे, ना बाहर से कोई लोग वहां जा सकते। कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक राज्य किया, लेकिन इसकी उन्होंने चिंता नहीं की। भारत गांव का देश है, ये तो वो जरूर बोलते थे, ये भी कहते थे गांव का विकास होगा तब देश का विकास होगा, लेकिन गांव की ओर उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देशवासियों के साथ अन्याय किया था, तो पहले तो उस अन्याय का उनको क्षमा मांगनी चाहिए थी, तब उनको न्याय पत्र निकालनी चाहिए। आपने देखा कि बीजेपी की सरकार बनी तो गांव को सड़कों से जोड़ दिया, और उन्होंने क्या क्या किया बहुत सारे ऐसे बताने के लिए है आप सबके सामने। तो उन्होंने इतनी सारे अन्याय की थी। आज तो आप देख रहे हो कि मोबाइल आ लो क्या आपने, पहले सब हम आयात करते थे, अब देश बदल रहा है, दूसरे स्थान पर है। अब मोबाइल का भारत से अब निर्यात होता है बाहर की ओर। तो देश आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो 5 साल की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि 2029 तक भारत को विकसित भारत बनाना, यानी एक विकसित देश की जो मानक होती है उस मानक को भारत भी पूरा करेगा और उससे कहीं आगे निकल जाएगा भारत, वैसा भारत बना। अब इन लोगों ने क्या करा, उस पर तो कभी इन्होंने माफी नहीं मांगा। उनके जो गठबंधन के साथी हैं तमिलनाडु में, क्या नाम है और निधि है, उदयनिधि, तो इन्होंने क्या कहा, स्टालिन नहीं, स्टालिन क्या कहा था, भाई सनातन को समूल नष्ट कर देना, मच्छरों से तुलना करते। भाई देश के इतना बड़ा हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है सनातनियों की, और उसकी वो क्या कहते हैं, उसको मच्छर की तरह उसको मार देना, समूल नष्ट कर देना। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी उस पर कुछ बोलते नहीं है, यानी क्या है, यानी क्या बोलते हैं, देहात में कहावत है मौनम स्वीकार, या क्या है शब्द, मौनम स्वीकृतम, लोग कहते हैं नहीं, मौन रहना भी बने स्वीकृत करते हैं उनकी बातों। भाई ये लोग ये सब तो अन्याय किए हैं। भाई आप अन्याय जो किए हैं तो उसका पहले तो माफी मांगना चाहिए देशवासियों से, लेकिन उनको तो ये कोई मतलब नहीं है। और देश के सामने आए हैं कि भाई
तो कहते हैं कि अगर आप याद करिए, अगर किसी दूसरे मजहब के ऊपर ऐसे बोल देते समूह नष्ट करने के बारे में, तो इस देश में क्या हंगामा होता, अब कल्पना करिए जरा। ऐसे वो कैसे हिम्मत करते। और राहुल गांधी चुपचाप घूमते रहते, कहते मोहब्बत की हम दुकान लगा रहे हैं। भाई ऐसा कैसे मोहब्बत की दुकान आपकी चलेगी? तो ये यार यहाँ भी उनके सहयोगी लोग हैं, वो लोग भी चुपचाप उसके समर्थन कर रही है, सुन रहे हैं। अब तो अखबार में देखिए उन लोगों को भी बुलाने की तैयारी हो रही है, भैया बुलाइए, शौक से बुलाइए। अभी जो व्यक्ति देश के सनातन को समाप्त करने की जो बात करते हैं, मच्छरों से उसकी तुलना करते हो और उसकी महिमा मंडित हो, उसकी मंच पर सम्मानित हो, तो फिर ये तो अन्याय है ना। न्याय कहाँ है इसमें? इसलिए आप देखिए देश के मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। ये जनता की भी सीना ठोक के कहती है, गारंटी हमारी। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करते हैं? भ्रष्टाचार करेंगे उसकी गारंटी, लूट की गारंटी, तुष्टीकरण की गारंटी, देश को तोड़ने वाला उसको गारंटी देती है। यानी ऐसे लोगों को महिमा मंडित करते हैं, उसकी कोई आलोचना नहीं करते, उससे अपने आप को अलग नहीं करते। सनातन को गाली देने की गारंटी, महिलाओं को अपमान करने की गारंटी, लोकतंत्र को अपमान की गारंटी और संविधान की मर्यादा और संवैधानिक संस्थाओं को भी गाली देने की गारंटी। ये लोग यही काम कर ही रहे हैं पूरे तरह से, और न्याय की बात करते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि भाई कांग्रेस पार्टी को पहले तो इन्होंने जो अन्याय किया है, ये सारी चीजें, उस अन्याय के विरुद्ध, उस अन्याय को लेकर के देशवासियों से उनको माफी मांगना चाहिए और इसके बाद उनको न्याय की बात करनी चाहिए, जो सभी भी अन्याय करते रहा। और साथ ही मैं कहूंगा यहाँ भी जो सरकार है, यहाँ की भी वही हालत है। और इसलिए आज लगा कि भाई इस देश में जो प्रमुख विपक्ष है जो देश में, और वो न्याय की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, लेकिन न्याय और मोहब्बत तो उनके कहीं भी कोई क्रियाकलाप में नहीं है, बल्कि नफरत है और अन्याय है। संविधान की मर्यादा की वो बात करते हैं, एक कानून को ठेका वही लोग दिखाते हैं। यहाँ भी हेमंत सोरेन को आपने देखा कितना सम्मान किया आईटी का, तब भी हाजिर नहीं हो रहे थे। वहां भी आप देखते होंगे कि क्या पता है केजरीवाल आप पार्टी के 10-10 नोटिस जाते हैं, वो शामिल नहीं होते। भाई कानून से ये लोग अपने आप को ऊपर समझते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, उनके बस में कोई कोर्ट का निर्णय होता है तो वाह वाह करते हैं, नहीं तो कहते हैं कि सब मोदी जी ने सब संस्थान को बर्बाद कर दिया। भाई क्या मतलब है? तो आज इसलिए लगा कि भाई जो लोग मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो मोहब्बत की नहीं, बल्कि वो नफरत की दुकानें वो लोग सजा रखे हैं। और न्याय नहीं, अन्याय की वो सारे लोग बुनियाद डाले नहीं, वो कर रहे थे वर्षों से। अब देश की जनता, राज्य झारखंड की भी जनता उन लोगों की पूरी चरित्र को समझ चुकी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत